ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपने बोतल को पकड़ के इसके ऊपर लाकर आराम से इसके ऊपर फिक्स कर देना है। चंद एक बबल आएंगे क्योंकि टैंक खाली होता है, उसके बाद बबल आना बंद हो जाएंगे। यहाँ से आपको गर्म पानी मिलेगा और इस नलके से आपको ठंडा पानी मिलेगा। यही नहीं दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आपको मैं चेक करवाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त फंक्शन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह इसके अंदर एक मिनी रेफ्रिजरेटर भी बना हुआ है। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। ये वीडियो मैं 14 अगस्त से चंद दिन पहले अपलोड कर रहा हूँ, लिहाजा तमाम पाकिस्तानियों को एडवांस यौम आज़ादी मुबारक। इसी यौम आज़ादी के मौका पर मैं आप दोस्तों के लिए एक ज़बरदस्त और यूनिक गिफ्ट लेकर आया हूँ। 45,000 रुपये वाली टेक्नोलॉजी को मैंने 16,000 रुपये में तैयार कर डाला है। कौन सा गिफ्ट लेकर आया हूँ? मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्टूल डिस्पेंसर। स्टूल डिस्पेंसर क्यों मैंने इसका नाम रखा है? क्योंकि 2 स्टूल का इस्तेमाल करके मैंने इस वाटर डिस्पेंसर को बना डाला है। पानी ठंडा भी करेगा दोस्तों, पानी को गर्म भी करेगा, और नीचे छोटा सा एक मैंने रेफ्रिजरेटर भी बनाया है। कंपनी के तैयार किए हुए वाटर डिस्पेंसर के अंदर भी यही चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन वो 45,000 रुपये का मिल रहा है और इसको मैंने 16,000 रुपये में तैयार कर डाला है। और तैयार करने का सारा तरीकाकार डिटेल में दोस्तों इसी वीडियो में मौजूद है। जो कारोबारी हजरात मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस प्रोडक्ट को बनाकर आगे मार्केट में लॉन्च करें। यकीन जाने बड़ा ज़बरदस्त चलने वाला कारोबार है, क्योंकि मैंने ये सिर्फ एक पीस तैयार किया है, इस पर मेरा 16,000 रुपये का खर्चा आया है। अगर वो बड़े लेवल पर इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, सामान सस्ता मिलेगा क्योंकि वो इकट्ठा सामान उठाएंगे, तकरीबन 12,000 रुपये तक इसका खर्चा चला जाएगा और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अगर 25,000 रुपये में भी आप इसको मार्केट में सेल करेंगे फिर भी सेल होगा, क्योंकि कंपनी का तैयार किया हुआ 45,000 रुपये में सेल हो रहा है। इस चीज़ को बनाकर सेल करने में दोस्तों मुनाफा भी बड़ा ज़बरदस्त है। आगे आपकी मर्ज़ी, आप मुनाफा इसमें थोड़ा रखें या ज़्यादा रखें, लेकिन 25,000 रुपये तक भी ये प्रोडक्ट सेल होगी इंशाल्लाह। एक मिनट दोस्तों ठहर जाइए, आपको बताता चलूं अगली वीडियो मेरी आने वाली है जिसके अंदर मैं एक डिफ्रीज़र तैयार कर रहा हूं, उस पर मेरा काम जारी है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखनी है तो मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करके चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है, तो इंशाल्लाह वो वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। तो आपका टाइम ज़ाया होने से बचाते हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मैंने ये स्टूल डिस्पेंसर बनाया है। वीडियो दोस्तों आपने पूरी देखनी है, बड़ी मेहनत लगी है, वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे दरकार है इस तरह का एक प्लास्टिक वाला स्टूल। इसके बाद मुझे दरकार है डिस्पेंसर के ऊपर ये जो कप लगता है जिसके ऊपर बोतल फिट होती है। अभी क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में रखकर इसकी मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग दोस्तों हमने कर ली है। अभी अंदर वाली साइड में हमने इसकी कटिंग करनी है ताकि ये जो आपको कट बना हुआ नज़र आ रहा है ये इसके ऊपर ठहर जाए और यूँ नीचे ना चला जाए। इसकी बेहतरीन कटिंग कर दी है और इसके अलावा यहाँ पर मैंने 4 कट बना दिए हैं। इन 4 कट्स के अंदर ये देखें, इसके ये जो आपको 4 कट नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले कट इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से इसको आपने रखना है, रख के हल्का सा इस तरीके से घुमा देना है। ये भी बहुत ही टाइटली इसके अंदर फिक्स हो गया है। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, मेरे पास 3 नंबर का स्टेनलेस स्टील का एक कैन मौजूद है। इसको जंग नहीं लगता, इससे मैंने अपना कूलिंग टैंक तैयार करना है। इसको भी क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसकी कटिंग करके इसका ऊपर वाला जो है इसको अलग कर दूंगा। ये देखें दोस्तों, इस कैन को मैंने यहाँ से काट दिया है। इसके बाद ये जो इसके कार्नर थे ग्राइंडर की मदद से इनको भी बिल्कुल मैंने प्लेन कर दिया है। अभी इससे मैंने अपना कूलिंग टैंक तैयार करना है। अभी मैंने इसकी मार्किंग करनी है। एक निशान मैंने यहाँ पर लगाना है 3 सेंटी पे, दूसरा निशान मैंने लगाना है यहाँ पर 13 सेंटी पे, और एक और निशान मैंने यहाँ पर लगाना है दोस्तों 4 सेंटी पे। ड्रिल की मदद से यहाँ पर मैं सुराख कर लेता हूँ। तीनों सुराख मैंने इसके अभी कर दिए हैं। इसके बाद मेरे पास कॉपर का 3/8 का इस तरह का पाइप था, इससे मैंने 3 छोटे छोटे पाइप काट लिए हैं। देखें, एक इस साइज़ का पाइप काटा है, ये बिल्कुल सीधा रखा है। दूसरा पाइप इस साइज़ का काटा है, ये देखें इसको मैंने बैंड दे दिया है। और तीसरा पाइप थोड़ा सा लंबा काटा है। ये जो छोटा पाइप है इसको मैंने यहाँ पर लगाना है इस होल में, इसको मैंने यहाँ इस होल में लगाना है, और ये जो लंबा पाइप आपको नज़र आ रहा है इसको यहाँ पर लगाना है। अभी जल्दी से इसकी वेल्डिंग करके इनको प्रॉपर इसके साथ मैं भी जोड़ दूंगा। सारे पाइपों की मैंने प्रॉपर तरीके से इसकी वेल्डिंग कर दी है
और लीक टेस्टिंग भी मैंने कर ली है। ये वाला पाइप मैंने खुद लंबा छोड़ा है ताकि जिस डायरेक्शन में भी इसको मोड़ना चाहूँ उस डायरेक्शन में इसको मोड़कर एक्स्ट्रा पाइप को काट दूंगा। इसके बाद दोस्तों मेरे पास स्पेशल किस्म का एवोपरेटर मौजूद है। ये देखें, ये वाटर डिस्पेंसर के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये बहुत ही स्पेशल किस्म का डिज़ाइन है क्योंकि ये देखें जो लाइनें हैं ये बाहर वाली साइड है और ये जो अंदर वाली साइड है बिल्कुल फ्लैट है। इसको अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा ना, इसके साथ ये देखें बिल्कुल इसके साथ टच आएगा जिससे कूलिंग भी ज़्यादा होगी। ये देखें, अगर बड़ा या छोटा आप करना चाहें तो यहाँ से आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसके कॉर्नर बड़े दिए गए हैं। जैसा कि आप दोस्त देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर रिवर्ट्स लगा दिए हैं और ये बहुत ही टाइटली इसके साथ फिक्स हो चुका है। इसके बाद ये देखें दोस्तों, मेरे पास जम्बोलोन शीट है। ये वो वाली शीट है जो कारपेट के नीचे बिछाई जाती है। इस शीट को मैं जल्दी से इस पूरे टैंक के ऊपर लगा के इसको कवर कर देता हूँ जिससे इस टैंक की कूलिंग ज़ाया नहीं होगी, बाहर नहीं आएगी। माशाल्लाह ये देखें दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर जम्बोलोन शीट लग गई है। ये देखें, ये वाली ऊपर वाली जगह मैंने खुद थोड़ी सी कम रखी है, जम्बोलोन शीट इस जगह पे नहीं लगाई ताकि ये वाला जो कप है इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स आ जाए। बहुत ही टाइटली फिक्स आ रहा है। इसके ऊपर जैन की अभी किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर बैठ के आ गया है। इसके बाद दोस्तों इस कप को मैंने इस स्टूल पर वापस लगा दिया है। अभी इस स्टूल को मैं यहाँ पर उल्टा करके रखूँगा, ये देखें इस तरीके से। और ये जो कूलिंग टैंक मैंने तैयार किया है आपको नज़र आ रहा है, ये देखें इस कप के अंदर इसको फिट कर देना है। ये देखें बहुत ही मजबूत इसके अंदर फिट हो चुका है, लेकिन ये वापस उतरना नहीं चाहिए। उसके लिए मैंने एक इस तरह की पतरी तैयार की है, ये देख सकते हैं यू शेप में। इस पतरी को यहाँ पर रखना है और एक इस साइड पे और एक दूसरी साइड पे मैंने नट बोल्ट लगा के टाइट कर देना है। दोनों साइडों पे मैंने नट बोल्ट टाइट कर दिए हैं। इसके बाद ये देखें कितना ज़बरदस्त मजबूती के साथ ये हमारा टैंक इसके साथ अटैच हो चुका है। कूलिंग टैंक को अपनी जगह फिट करने के बाद ये जो नीचे बड़ा पाइप छोड़ा था इसको मैंने इस तरफ बैंड दे दिया है। इसके सामने वाली जो ये पट्टी है इसको मैंने छोड़ देना है। इसके अलावा ये जो साइडों वाली पट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली और उस साइड वाली जो पट्टी आपको नज़र आ रही है, इन पट्टियों को मैंने यहाँ से काट लेना है। तीनों पट्टियाँ इसकी काट दी हैं, जबकि एक साइड वाली पट्टी को मैंने छोड़ दिया था। ये देखें, अभी इसको क्या करना है, इसको मैंने सेंटर से सिर्फ यहाँ से कट लगा लेना है। ये देखें इस तरीके से मैंने यहाँ से कट लगा दिया है, मुकम्मल तौर पर इसको यहाँ से नहीं काटा। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, मेरे पास एक दूसरा स्टूल भी मौजूद है। अभी क्या करना है, इस स्टूल को मैंने इसके ऊपर फिट करना है। माशाल्लाह ये देखें दोस्तों, दोनों स्टूलों की फिटिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। बहुत ही टाइटली दोनों स्टूल आपस में फिट हो चुके हैं। इसके बाद ये देखें दोस्तों, मेरे पास 110 का एक कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर को अभी मैंने यहाँ पर इसके अंदर फिट करना है। ये देखें, इस कंप्रेसर को मैं यहाँ पर रखूँगा, जहाँ पर इसके पाँव के निशान आ रहे हैं यहाँ पर मैं 4 सुराख करके इसके अंदर नट बोल्ट टाइट कर देता हूँ। इस कंप्रेसर को मैंने यहाँ पर प्रॉपर फिट कर दिया है। इसके बाद मैंने क्या करना है, ये जो नीचे वाला स्टूल आपको नज़र आ रहा है, इस स्टूल के अंदर मैंने रेफ्रिजरेटर तैयार करना है। रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए इसको मैंने उल्टा कर दिया है। इसके बाद क्या करना है, अंदर से बाहर की तरफ मैंने ये एल्युमिनियम शीट लगा लेनी है। ये जो डीप फ्रीज़र के अंदर वाली साइड पे शीट लगी होती है, ये वो वाली शीट है। ये देखिए दोस्तों, 3 शीटें मैंने इस तरह की काट ली हैं। इन शीट्स को मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा दूंगा। इस शीट को यहाँ पर, एक को यहाँ पर और एक शीट को यहाँ पर लगा दूंगा। फ्रंट वाली साइड को मैंने खाली छोड़ना है। जल्दी से मैं रिवर्स की मदद से इनको यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। माशाल्लाह ये देखें दोस्तों, तीनों साइडों पे मैंने इस तरह की शीट लगा ली है, जबकि फ्रंट वाली साइड को मैंने बिल्कुल खाली छोड़ा है। अभी इसके बाद क्या करना है, मेरे पास मौजूद है थर्मोकोल की शीट। इसकी मोटाई है दोस्तों 2 इंच। ये 2 इंच ही मोटी है। इसके अंदर वाली साइड पे ये जो आपको इसका टॉप नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी लगा लेना है, साइडों पे भी लगा लेना है। सिर्फ ये वाली साइड इसकी छोड़ देनी है। जल्दी से जिस साइज़ की जिस जगह पे ये वाली शीट लगेगी मैं कटिंग करके लगाता हूँ और वीडियो को थोड़ा सा स्किप करता हूँ। दोस्तों इसको मैं लोहे की बाडी में भी तैयार कर सकता था, लेकिन ज़्यादा यूनिक बनाने के लिए मैंने स्टूल का इस्तेमाल किया है। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ये एल्युमिनियम शीट है। इस शीट से मैंने क्या करना है, छोटे छोटे पीस काटने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एल्युमिनियम शीट से मैंने इस तरह के 4 पीस तैयार कर लिए हैं।
इस साइड वाला और इस साइड वाला जो पीस था इसको बिल्कुल मैंने प्लेन रखा है, कोई बैंड शैंड नहीं दिया। जबकि इस साइड वाला और इस साइड वाला जो पीस था, इन दोनों पीसों को इस तरीके से ये देखें, साइडों से भी और नीचे से भी मैंने बैंड दे दिया है, ये इस तरीके से फिट होगा। लेकिन इसकी फिटिंग करने से पहले ये जो हमारा फ्रंट साइड वाला पीस है, ये देखें, यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और इसके साथ जो हमारी एल्युमिनियम शीट अटैच होगी, इस साइड वाली शीट को भी मैं यहाँ से काट दूंगा ताकि हमारे दरवाजे की फिटिंग बन जाए। जैसा कि आपने देखा है, इस शीट को इस थर्मोकोल के साथ हमने डबल टेप की मदद से अटैच कर दिया है। अभी इसको यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ पर रखना है और इस वाली साइड को हम यहाँ पर रखेंगे और जो सामने वाली साइड आपको नज़र आ रही है, इस साइड पे हम इस शीट को लगा के इनको अच्छे तरीके से टाइट करते हैं और बिल्कुल इसको गुनिये में कर लेते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त इसकी फिटिंग आ गई है। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, मेरे पास छोटा सा एक एवापोरेटर मौजूद है। ये सिर्फ डिस्पेंसर के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये होता ही डिस्पेंसर के लिए है। इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पर अटैच करना है। ये वाला जो पाइप आपको नज़र आ रहा है, इस पाइप को यहाँ से मैंने एक होल करके कंप्रेसर वाली साइड पे लेके जाना है। इस प्लेट की भी प्रॉपर फिटिंग कर दी है, यहाँ से मैंने सुराख करके इसका पाइप गुजारा है और साइडों वाली सारी शीटें अच्छे तरीके से फिक्स आ गई हैं। यहाँ पर मैंने आर्जी तौर पर 2 इस साइड पे और 2 इस साइड पे स्क्रू लगा दिए हैं ताकि किसी भी दबाव की वजह से ये शीटें आपस में जुड़ ना जाएं। बाद में यहाँ पर मैं सारे कार्नर के ऊपर सिलिकॉन लगा के इनको बंद कर दूंगा और जिसकी वजह से ये फिर बहुत मजबूती के साथ आपस में जुड़ भी जाएंगी। अभी नीचे वाला फर्श लगाने से पहले मैं इसका दरवाज़ा तैयार करके लगाता हूँ। दरवाज़ा बनाने के लिए ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ये GI की चादर मौजूद थी, उससे मैंने एक इस तरह की शीट काट ली है। आप देख सकते हैं, इस शीट को मैंने यहाँ पर लगाना है। इस साइड पे मैं कब्जा लगा दूंगा। एयर टाइट बनाने के लिए जो रेफ्रिजरेटर की रबड़ें होती हैं, जो गैस्केट होती है, उनके अंदर एक इस तरह का मैग्नेट मौजूद होता है। इस मैग्नेट को मैंने पुरानी गैस्केट में से निकाल लिया है। एल्फी की मदद से यहाँ पर कार्नर के ऊपर मैं इस मैग्नेट को लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैग्नेट को मैंने एल्फी की मदद से इसके साथ अटैच कर दिया है। अभी इसके बाद जो दरवाज़ा लगाऊंगा, उस दरवाजे को ये मैग्नेट कितनी ज़बरदस्त पकड़ कर रहा है। ये देखें, इस दरवाजे को यहाँ पर मैं लगाऊंगा, ये मैग्नेट के साथ अटैच हो रहा है। ये देखें, मैग्नेट अपनी ताकत से इसको अपनी तरफ खींच के बंद कर रहा है। अभी इसके बाद क्या करना है, मेरे पास ये दरवाजे वाला कब्जा है, इस कब्जे को मैंने यहाँ पर लगाना है और इस शीट को इस कब्जे के साथ फिट करके यहाँ पर मैंने फिट कर देना है। जल्दी से मैं इसकी फिटिंग कर लेता हूँ। हा, ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा दरवाज़ा इसके साथ फिट हो चुका है। ये देखें, यहाँ पर इस साइड पे मैंने रिवर्स लगाई हैं, जबकि इस साइड पे मैंने स्क्रू लगाए हैं। छोटी छोटी चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ ताकि आप दोस्तों का टाइम ज़ाया ना हो और वीडियो छोटी से छोटी बने। और यहाँ पर मैंने एक लट्टू लगा दिया है जिससे इस दरवाजे को पकड़ के हम इस तरह खोल या बंद कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, मेरे पास थर्मोकोल का पीस है। ये वो वाला पीस है जो मैंने यहाँ से काटा था। अभी इस पीस को मैंने दरवाजे के साथ इस तरह अटैच कर देना है ताकि जब मैं दरवाज़ा बंद करूँ, ये हमारा थर्मोकोल का पीस इस तरीके से अंदर आ जाए और अंदर वाली कूलिंग इसकी बाहर दरवाजे के साथ टच होकर ज़ाया ना हो। तो जल्दी से मैं प्रॉपर इसकी फिटिंग करता हूँ। अभी इस शीट की बैक साइड पर हमने डबल टेप लगा दिया है। ये डबल टेप लग गई है। अभी इसको हमने यहाँ पर इसके साथ अटैच करना है। माशाल्लाह दोस्तों, ये अभी इसके साथ अटैच हो गया है। दरवाज़ा बंद करके मैं चेक करता हूँ। ओए हो ज़बरदस्त दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आ गया है। यहाँ पर दोस्तों हमने एल्युमिनियम टेप लगा दी है। अभी दरवाज़ा बंद करके आपको चेक कराता हूँ कि अंदर से इसकी लुक कैसे आई है। ये देखें, अंदर से कितना ज़बरदस्त आ गया। अभी इसकी कूलिंग बाहर नहीं आएगी। अभी इसके बाद क्या करना है, नीचे वाली जगह पे इसका फर्श लगाने के लिए मैंने इस तरह की एक ट्रे तैयार करके रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक जोड़ भी लगा दिया था, बहुत ज़बरदस्त जोड़ आया है। अभी इस ट्रे को मैंने यहाँ पर रखना है इस तरीके से। अभी यहाँ पर मैं 2-3 स्क्रू इस साइड पे और इस साइड पे लगा लेता हूँ। चारों तरफ पे 2-2 स्क्रू लगा देता हूँ ताकि सही मजबूत हो जाए। अभी इसके बाद ये थर्मोकोल का जो पीस था, मैंने इस साइज़ का काट लिया है। इस पीस को मैं यहाँ पर रख के इसके अंदर फिक्स कर देता हूँ। इसके बाद ये नीचे वाली साइड को कवर करने के लिए मैंने पहले से ही चादर से इस तरह का पीस तैयार करके रखा हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा है। चारों तरफ पे मैंने इस तरह से हल्का हल्का बैंड दिया है, जबकि ये जो कार्नर आपको नज़र आ रहे हैं, इन कार्नर को इसके डिज़ाइन के मुताबिक मैंने काट लिया है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इस शीट को मैं यहाँ पर नीचे वाली साइड पर लगा देता हूँ। माशाल्लाह, ये देखिए दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त इसकी फिटिंग आ गई है। अभी इसके बाद क्या करना है, ये जो साइडें आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर मैं स्क्रू लगा के इस नीचे वाली साइड को बहुत ही मजबूती से इसके अंदर फिक्स कर देता हूँ।
नीचे वाली साइड से सारा काम कंप्लीट हो गया है और इसके अंदर एवोपरेटर भी लगा दिया है। ये हमारा नीचे वाली साइड पे रेफ्रिजरेटर तैयार हो गया है। बाकी जो काम रहता है उसको भी कंप्लीट करते हैं। अभी इसको जल्दी से मैं सीधा कर लेता हूँ, बकाया काम कंप्लीट करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कूलिंग सिस्टम वाले सारे कंपोनेंट इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं। गर्म पानी इसमें से लेने के लिए मेरे पास ये हीटर टैंक मौजूद है, इसको मैं इसके अंदर इंस्टॉल करूंगा, फिर हमें गर्म पानी भी इसमें से मिलेगा। लेकिन इसकी फिटिंग करने से पहले ये जो जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पर इस तरह के 2 ओवरलोड मैं लगा दूंगा जो इसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेंगे और इसकी सेफ्टी का भी काम करेंगे, ताकि किसी भी किस्म का शॉर्ट सर्किट हो तो इसको कट आउट करा दे। अगर आपका किसी भी किस्म का सवाल हो तो कमेंट में आपने लाजमी पूछना है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो बनाऊं जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएं और कौन सी चीज़ कितने की मिलेगी और किधर से मिलेगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों ओवरलोड को सफ़ेदे की मदद से इस टैंक के साथ मैंने अटैच कर दिए। अभी इसके बाद क्या करना है, ये जो नीचे वाला पाइप आपको नज़र आ रहा है वेल्ड करके इसको बंद कर देता हूँ और नीचे इसकी फिटिंग करने के लिए ये एक मैंने पतरी बनाई है, इस पतरी को यहाँ पर मैं इसके साथ फिट कर देता हूँ। वेल्डिंग करके यहाँ पर नीचे मैंने पतरी लगा दी है और यहाँ 2 इस साइड पर और 2 इस साइड पर सुराख कर दिए हैं। अभी क्या करना है, इस टैंक को मैंने यहाँ पर रखना है और 2 इस तरफ और 2 दूसरी साइड पे मैंने स्क्रू लगा के इसको फिट कर देना है। इस टैंक को हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। इसके बाद क्या करना है, ये जो फ्रंट वाली पट्टी आपको नज़र आ रही है इसको एक साइड से यहाँ से हमने काट लेना है और दूसरी साइड से हमने यहाँ से इसको काट लेना है और इसके बाद इसके ऊपर लगाने के लिए देखें मेरे पास एक दूसरी पट्टी पड़ी हुई है, इस पट्टी को मैं यहाँ पर इसके साथ लगा लेता हूँ। ये देखें दोस्तों, इस पट्टी को मैंने स्क्रू की मदद से इधर फ्रंट वाली साइड पे लगा दिया है। इसके बाद ये देखें मेरे पास वाटर डिस्पेंसर के 2 यूनिवर्सल नलके मौजूद हैं, इनको मैंने अभी यहाँ पर सुराख करके लगा देना है। देखने में आपको ये आम नलके लग रहे हैं लेकिन आम नहीं है। पहली वजह देखें इनके पीछे पाइप लगने वाली जगह बनी हुई है और दूसरी खास बात इनकी कि गर्म पानी के ऊपर ये ख़राब नहीं होते, ज़्यादा लंबे अरसे तक चलते हैं। जल्दी से यहाँ पर मैं सुराख कर देता हूँ। दोनों सुराख मैंने कर दिए हैं। चौकोर सुराख इसलिए किए हैं क्योंकि इसकी फिटिंग चौकोर बनी हुई है। इस वजह से फिटिंग चौकोर बनी हुई है कि जब हम इनको यहाँ पर फिट करें तो ये लेफ़्ट राइट दाएँ बाएँ मूव ना हो। अभी इन दोनों नलकों को यहाँ पर रख के बैक साइड पे हम इस तरह के नट लगा के इनको टाइट कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों नलके मैंने फिट कर दिए हैं। इसके बाद ये देखें मेरे पास रबड़ के फ्लेक्सिबल पाइप मौजूद हैं। इन पाइप को भी यहाँ पर मैंने लगाना है। इन दोनों टैंक्स का कनेक्शन मैंने इन दोनों नलकों के साथ कर देना है। जल्दी से जिधर जिधर जो वाला पाइप लगेगा उसको मैं लगा देता हूँ। पाइपों के कनेक्शन मैंने कर दिए हैं। यहाँ से ताज़ा पानी हीटर वाले टैंक में जाएगा और इस वाले पाइप से हमें गर्म पानी मिलेगा और ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है यहाँ से हमारा ठंडा पानी आएगा। ये जो साइड पे आपको एक पाइप नज़र आ रहा है ये हीटर टैंक का ओवरफ्लो वाला पाइप है। इसको मैंने कूलिंग टैंक के ओवरफ्लो वाले पाइप के साथ ये देखें यहाँ पर लाकर अटैच कर दिया है। किसी भी जगह पे कोई कनेक्शन नहीं दिया, ये वैसे ही आज़ाद है ऊपर से। इसके बाद दोस्तों इस फ्रंट वाली साइड को मैंने कवर करना है। उसके लिए मैंने चादर से एक इस तरह की शीट तैयार कर ली है। इसको मैं यहाँ पर रख के लगा दूंगा और ये जो आपको होल नज़र आ रहा है इसके अंदर मैं ये वाला टेम्परेचर कंट्रोलर लगा दूंगा। इस शीट को रिवर्स की मदद से मैंने फिक्स कर दिया है। उसके बाद एक होल यहाँ पर किया है। इस साइड पे मैं एक बटन लगा देता हूँ। इसको ऑन करने पे हमारा पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा बटन मैं इस साइड पे लगा देता हूँ। इस बटन को ऑन करने से हमारा कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसको बैक साइड पे मैं इस तरह मोड़ लेता हूँ और ये जो पाइप आपको नज़र आ रहे हैं अभी इनकी मैंने प्रॉपर वेल्डिंग कर देनी है। ये जो बड़ा पाइप आपको नज़र आ रहा है ये हमारी सक्शन लाइन है। इसको मैं इस जगह पे लगा दूंगा। यहाँ पर मैंने पिनवाल लगाना है और अभी इसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी वेल्डिंग कंप्लीट करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पिनवाल लगा देता हूँ। इसके बाद इस सेक्शन वाली लाइन को मैं यहाँ पर इस साइड पे वेल्ड कर देता हूँ। इसके अंदर डाल के भी वेल्डिंग कर देता हूँ। सक्शन लाइन वेल्ड हो गई है। इसके बाद इस मोटी कैपिलरी को मैंने इस पाइप के साथ वेल्ड कर देना है और इस पाइप के साथ हमारा इस जगह पे आगे फ़िल्टर लगेगा। जल्दी से मैं इसकी यहाँ पर वेल्डिंग कर देता हूँ। तीनों पाइपों की वेल्डिंग कंप्लीट हो गई है। ये कैपिलरी और ये डिस्चार्ज लाइन इसको वेल्ड नहीं किया। क्यों नहीं वेल्ड किया? क्योंकि अभी तक इसके साथ मैंने कंडेंसर नहीं लगाया। अभी इसके साथ मैंने कंडेंसर लगाना है। ये देखें मेरे पास 1/8 HP का कंडेंसर है। इसको मैं बैक साइड पे इधर यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। हाँ माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों कंडेंसर की फिटिंग कितनी खूबसूरत तरीके से इसके साथ हो चुकी है। साइडों से हल्का हल्का बैंड दे दिया है ताकि कंडेंसर बाहर की तरफ आके बुरा ना लगे, इसके साथ अंदर अंदर ही रहे। बहुत ही खूबसूरत फिटिंग आई है। फिटिंग मैंने फार्मूले के मुताबिक की है। ऊपर वाली लाइन को मैं डिस्चार्ज वाली साइड पे लगाऊंगा। इसका जो फिल्टर होगा ये एंड वाली जो लाइन है इसके साथ मैं लगाऊंगा। अभी कंडेंसर की मैंने वेल्डिंग करनी है।
ये देखें दोस्तों, जो टॉप साइड से पाइप आ रहा है इसको मैंने डिस्चार्ज वाली जगह पे लगा दिया है। जो नीचे से हमारा पाइप आ रहा है और ये जो कैपिलरी है, इन दोनों के दरमियान में मैं अभी फ़िल्टर लगा देता हूँ। फ़िल्टर को लगाने के बाद अभी मैंने इसको वैक्यूम करना है। जल्दी से मैं इसको वैक्यूम पे लगा देता हूँ। अभी 20 से 25 मिनट के लिए मैं वैक्यूम लगा के रखता हूँ। जितनी देर में ये वैक्यूम होगा तब तक मैं इसकी सारी वायरिंग कंप्लीट कर देता हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसकी सारी वायरिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। फ्रंट वाली साइड से देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। ये वाला जो बटन आपको नज़र आ रहा है ये कूलिंग वाला बटन है। इसको ऑन करने से कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये वाला जो बटन आपको नज़र आ रहा है इसको ऑन करने से हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये कूलिंग वाला नलका है, ये हीटिंग वाला नलका है। ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर आपको नज़र आ रहा है, इसका जो सेंसर मैंने लगाया है, किस जगह पे लगाया है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो ओवरफ्लो वाला हमारा पाइप था, इसमें से सेंसर की वायर को मैंने गुजार लिया है और नीचे हीटर वाले पाइप के साथ मैंने केबल टाई लगाकर इसको फिक्स कर दिया है। अभी इस कप को मैं वापस यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखें, इस तरीके से हमारा कप लगेगा। इसके साथ देखें हमारा वैक्यूम भी कंप्लीट हो चुका है। अभी मैंने इसमें गैस चार्ज करनी है। अभी मैं इसमें R134A की गैस डाल देता हूँ। ये देखें, यहाँ से थोड़ी सी पर्च कर लेनी है। अभी इसके अंदर गैस जा रही है। ये देखें दोस्तों, 40 प्रेशर मैंने गैस का दे दिया है। अभी इसको ऑन करके बाकी गैस चार्ज करूँगा। जल्दी से ऑन करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आगे से इसका डिस्प्ले अभी ऑन हो चुका है। इसके अंदर 3 मिनट का डिले टाइम लगा हुआ है। 3 मिनट के बाद ये ऑन होगा। थोड़ा सा मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। माशाल्लाह, ये देखिए दोस्तों, अभी इसका डिले टाइम ख़त्म हो गया है और ये भी ऑन हो चुका है। अभी साथ साथ मैं इसकी गैस पूरी कर देता हूँ और उसके साथ ही मैंने इसके ऊपर बोतल भी लगा लेनी है ताकि सही हमें रिजल्ट मिल सके। आहा माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों, हमारा डिस्पेंसर बिल्कुल रेडी हो गया है। गैस भी इसमें हमने चार्ज कर दी है। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने चला के रखा हुआ है, ऊपर बोतल लगा दी है। यहाँ से अभी इंशाल्लाह ठंडा पानी आएगा और हीटर भी मैंने भी चला दिया है आपको टेस्ट कराने के लिए, और इस साइड से गर्म पानी आएगा। अभी मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ ठंडा पानी। ये देखें, माशाल्लाह, ये देखा है दोस्तों, कितना ज़बरदस्त हमारा कामयाब फार्मूला हो गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिलास की बाहर वाली साइड पे नमी आ गई है। ये देखें, ये इस चीज़ की निशानी है कि गिलास के अंदर ठंडा पानी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कितना ठंडा पानी गिलास के अंदर मौजूद है। अभी मैं गर्म वाली साइड आपको चेक करवाता हूँ कि उस साइड पर कितना पानी गर्म हुआ है। ठंडा पानी दोस्तों मैंने पी लिया है, ज़बरदस्त ठंडा किया है। अभी गर्म वाली साइड आप चेक करें कितना गर्म हो गया है पानी। ये देखें दोस्तों, भाप निकल रही है। ओ यार, बहुत गर्म हो गया है पानी। दोस्तों, पानी इतना ज़्यादा गर्म हो गया, ये आप देख सकते हैं। हल्की हल्की भाप आपको पता नहीं कैमरे में महसूस हो रही है नहीं है, लेकिन हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा। और गिलास ज़बरदस्त गर्म हो गया है। इस गिलास को मैं साइड पे रखता हूँ। अभी नीचे वाला ये रेफ्रिजरेटर मैं आपको चेक करवाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त कूलिंग की है इसने। माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों, ज़बरदस्त कूलिंग हो गई है। सामने वाली प्लेट के ऊपर आइस भी आ रही है, आपको नज़र आ रही होगी। मैं आपको उखाड़ के चेक करवाता हूँ आइस जहाँ से। ये देखें, ये देखें दोस्तों, मेरे नाखून के साथ ये आइस लग रही है। ज़बरदस्त कामयाब हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद ये देखें, यहाँ पर मैंने ड्रेन लगा दी है। सारे किनारों के ऊपर मैंने सिलिकॉन भी लगा दिया है और दरवाजे के ऊपर ये वाली मैंने रेड कलर की शीट लगा दी है। यहाँ पर चैनल का मैंने नाम लिख दिया है और इस जगह पे ग्लास एंग करने की मैंने जगह बना दी है। आप सोच रहे होंगे कि साइडें मैंने क्यों नहीं कवर की, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है इसलिए साइडें मैंने खुली छोड़ी हैं ताकि हर चीज़ आपको इसमें से नज़र आ सके। वीडियो बनाने के बाद मैं इसको भी कवर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।